हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड नेटवर्क के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एज वेल एज डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है। वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वेस्ट बंगाल का ये एग्ज़ाम 7 जुलाई 2022 को कंडक्ट करवाया गया है वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम अल्टरनेटिव एनी देन। किसी 10 को करना है। टोटल इसमें देख सकते हैं 15 है, 15 में से 10 को करना है, किसी भी 10 को। पहला क्वेश्चन है, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी यू ऑफ टी। कॉस ओमेगा टी यू ऑफ टी का लैप्लास क्या होता है? एस बट्टे एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर ऑफ ब्रांचेज इंसिडेंट एट द नोड ऑफ ए ग्राफ इज कॉल्ड। डिग्री ऑफ नोड बोलते हैं, डिग्री ऑफ नोड। दूसरा का ए हो जाएगा। तीसरा है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल आईआर ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ ए नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। सी हो जाएगा। 4 है, for maximum power to be transferred between the load and the source the condition is source resistance equal to load resistance होना चाहिए, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 4 का। 5 है, ए कट सेट मैट्रिक्स गिव्स रिलेशन बिटवीन क्या हो जाएगा? ब्रांच वोल्टेज एंड ट्री ब्रांच वोल्टेज। ऑप्शन बी हो जाएगा 5 का। 6 है, सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू सर्किट्स हैविंग लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा, लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट। 7 है, इन ए सीरीज सर्किट ऑन रिजोनेंस फॉलोइंग विल अकर। रिजोनेंस कंडीशन में क्या होगा? एक्सएल इजक्वल टू एक्सी। इंडक्टिव रिएक्टेंस इजक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है रिजोनेंस कंडीशन में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, a network either T or pi is said to be of the constant K type if Z1 and Z2 of the network satisfy the relation। क्या रिलेशन सेटिस्फाई करेगा? Z1 इंटू Z2 इजक्वल टू K स्क्वायर। ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, when maximum power is delivered to a load from source the efficiency is 50% efficiency होगा जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा तो। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, each arm of a T circuit contain a resistance of 18 ohm। the resistance in each arm of the equivalent pi circuit। देखिए T का दिया हुआ है, T को हम लोग स्टार भी बोलते हैं और पाई को डेल्टा। तो ये आपका स्टार का दिया हुआ है समझिए, और डेल्टा का आपसे पूछ रहा है। तो ये दिया हुआ है 18 ओम 18 ओम 18 ओम। इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है। इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट बट्टे तीनों का सम। तो कितना हो जाएगा? 18 गुने 18 प्लस 18 गुने 18 प्लस 18 गुने 18 बट्टे 18। कितना आ जाएगा? 18 को बाहर कीजिएगा तो 18 प्लस 18 बट्टे 18, 18 का कट गया, 18 3 54। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा, 10 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉपर लॉस इन ए ट्रांसमिशन लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बी हो जाएगा। 12 है, द नंबर ऑफ लिंक्स फॉर ए ग्राफ हैविंग एन नोड्स एंड बी ब्रांचेज आर। क्या होता है? बी माइनस एन प्लस 1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 12 का ए हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा। 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है? करेंट सोर्स इज पैसिव एलिमेंट, ये गलत है। करेंट सोर्स एक्टिव एलिमेंट होता है, बाकी सब सही है। इफ देयर आर 3 रेसिस्टर R1 R2 एंड R3 इन सीरीज
and V is total voltage and I is total current, then voltage across R2 is, देखिए 3 रेसिस्टर है, तीनों किस में कनेक्ट किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। वोल्टेज V है, करंट I है, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, इसके क्रॉस वोल्टेज V1, इसके क्रॉस वोल्टेज V2 और इसके क्रॉस वोल्टेज V3। तो अब आपको कह रहा है वोल्टेज अक्रॉस R2, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, तो वोल्टेज अक्रॉस R2 इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू R2 के क्रॉस मांगा है तो VR2 बट्टे R1 प्लस R2 प्लस R3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, 14 का बी। 15 देखिए, when 3 equal resistance of 5 ohm are connected in delta, what is the resistance in one of the arm of the equivalent star circuit। देखिए डेल्टा में दिया हुआ है, स्टार में आपसे पूछ रहा है, ये 5 ओम 5 ओम 5 ओम दिया हुआ है, स्टार में पूछ रहा है जो कितना होगा, तो इसका निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। मान लीजिए R1 R2 R3, तो R1 का अगर निकालेगा तो क्या होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट, दोनों एडजेसेंट आर्म का प्रोडक्ट बट्टे तीनों का सम, मतलब 5 गुने 5 बट्टे तीनों साइड का सम, 5 प्लस 5 प्लस 5, 25 बट्टे 15, कितना आ जाएगा 1.67 आ जाएगा, ऑलमोस्ट ये आपका 1.33 ऑप्शन से दिया हुआ है, एग्जैक्ट आंसर 1.67 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, इसमें भी टोटल 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में किसी 10 को करना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टी इज, इम्पल्स फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है। द वैल्यू ऑफ 1 डेसिबल इज इक्वल टू 1 dB इक्वल टू क्या होता है, 1 dB इक्वल टू होता है 0.115 नेपर, 0.115 नेपर, एन क्या है, नेपर है, ये रिलेशन होता है नेपर और डेसिबल में। तीसरा क्वेश्चन, थेवेनिन्स थ्योरम इज ट्रू फॉर लीनियर नेटवर्क, किसके लिए सही है, लीनियर नेटवर्क के लिए। चौथा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ब्रांचेज इंसिडेंट एट द नोड ऑफ ए ग्राफ इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द नोड, डिग्री ऑफ द नोड। अगला क्वेश्चन है, इफ सोर्स इम्पीडेंस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, द लोड इम्पीडेंस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ z, z डैश हो जाएगा। इफ सोर्स इम्पीडेंस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, देन लोड इम्पीडेंस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ z, क्या हो जाएगा, लोड इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ z हो जाएगा। अगला है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, सुपरपोजिशन थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, लीनियर एंड बाइलेटरल एलिमेंट, लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क, लीनियर एंड बाइलेटरल। सतमा देखिए क्या कह रहा है, अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द लोड इफिशियंसी इज 50%। आठवां है, एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिलेटरल एलिमेंट इज, यूनिलेटरल एलिमेंट का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, तो डायोड हो जाएगा यूनिलेटरल एलिमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज आरएल सर्किट इज, सीरीज आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एल बट्टे आर, एल हो गया इंडक्टेंस, आर हो गया रेसिस्टेंस। 10वां क्वेश्चन है, इन स्टार कनेक्शन ऑल द रेसिस्टर वैल्यू इज 6 ओम, इन डेल्टा ऑल द एलिमेंट्स आर, देखिए स्टार में 6 ओम दिया हुआ है, 6 ओम स्टार में दिया हुआ है, अंदर वाला स्टार हो गया, बाहर वाला डेल्टा हो गया, तो ये 6 ओम दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट, अब बट्टे जो है इसका अपोजिट आर्म वाला, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 बट्टे 6, 6 को बाहर कीजिए, 6 प्लस 6 प्लस 6 बट्टे 6, 6 6 कट गया, 36 18, 18 ओम आ गया, 18 ओम। अगला देखिए, नेपर इज द यूनिट ऑफ,
नेपर किसका यूनिट है? गेन और लॉस, गेन और रेशियो ऑफ गेन और लॉस। अगला क्वेश्चन है द रेडिएशन लॉस इन ए ट्रांसमिशन लाइन इज लॉस ऑफ एनर्जी। क्या दिखाता है? एनर्जी के लॉस को दिखाता है, लॉस ऑफ एनर्जी। अगला है फॉर ए मैच्ड लाइन द इनपुट इम्पीडेंस विल बी इक्वल टू। मैच्ड लाइन के लिए क्या होता है? इनपुट इम्पीडेंस इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होता है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर होता है। 14 है फॉर ओपन सर्किट वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो इज। वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होता है ओपन सर्किट के लिए? इनफाइनाइट होता है। 15 है ए नॉट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इजकल टू 14 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज। इसका कितना हो जाएगा? तो देखिए आप निकाल दीजिए यहाँ से, ए नॉट इजकल टू हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स होता है, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा? 14 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसको सॉल्व करने पे आपको आ जाएगा 28 पाई स्क्वायर बट्टे 3, 28 पाई स्क्वायर बट्टे 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि 1 नंबर का है, किसी 10 को करना है, तो चल 14 क्वेश्चन है। व्हाट इज मेजरिंग यूनिट ऑफ इंडक्टिव सब्सटेंस? व्हाट इज क्यू वैल्यू? व्हाट इज द एफिशिएंसी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड? विच रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट? 5 में पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। 6 है व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ एडमिटेंस। 7 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एटेन्यूएटर। 8 में पूछा है व्हाट इज द डुअल पेयर ऑफ रेसिस्टेंस। 9 है एन इंडक्टर ऑफ 3 मिली हेनरी हैज ए करेंट आई इक्वल टू 5 1 ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू पावर माइनस 5000 टी। फाइंड द corresponding मैक्सिमम एनर्जी stored। 10 है व्हाट आर द प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। 11 है हाउ कैन यू डिफाइन आइडियल वोल्टेज सोर्स। 12 में पूछा है व्हाट इज स्टब। 13 है व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट इन आरएल सर्किट। 14 में पूछा है व्हेन टू पोर्ट नेटवर्क इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि 2 नंबर का है। टोटल 12 क्वेश्चन है जिसमें 6 करना है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए यूनिट स्टेप फंक्शन। स्टेट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तीसरा है वोल्टेज सोर्स ऑफ 300 वोल्ट हैज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड सप्लाइज ए लोड हैविंग द सेम रेसिस्टेंस, द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द लोड इज। 4 में पूछा है ड्रॉ द सर्किट ऑफ ए बैंड पास फिल्टर। 5 है व्हाट डू यू नो अबाउट द डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन। 6 है डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन नेपर एंड डेसिबल। 7 है ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिल्टर आर देयर। 8 है वाई एंड वेयर इक्वलाइजर इज यूज। 9 है ड्रॉ द गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ ए बैंड रिजेक्ट फिल्टर। 10 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटेन्यूएटर एंड फिल्टर। 11 है ए ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड बाय प्योरली रेसिस्टिव लोड, इट इज फाउंड एट द मिनिमम वैल्यू ऑफ voltage upon it is 5 microvolt, calculate the VSWR। 12 है how will you convert Thevenin's equivalent circuit into Norton's equivalent circuit and vice versa। ग्रुप सी का देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि 6 नंबर का है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन, ए बी सी में से कोई एक को करना है। क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। दूसरा है ड्रॉ द कट सेट मैट्रिक्स फॉर द फॉलोइंग ग्राफ, ये जो ग्राफ दिया हुआ है उसका कट सेट मैट्रिक्स निकालना है। तीसरा है फाइंड द करंट फ्लो थ्रू 5 ओम रेसिस्टेंस यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। 6 में है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी कोई एक क्वेश्चन करना है, 6 नंबर का है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए सीरीज रिजोनेंट सर्किट एंड डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बी में पूछा है एक्सप्लेन विथ सुटेबल सर्किट डायग्राम ऑफ प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर। तीसरा है डिजाइन ए के टाइप हाई पास फिल्टर टी एन पाई सेक्शन हैविंग एफ सी इक्वल टू 5 किलो हर्ट्ज एंड नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस आर नॉट इक्वल टू 600 ओम। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, ए बी सी में से कोई एक करना है। पहला क्वेश्चन है एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन वी एस डब्ल्यू आर एंड लोड इम्पीडेंस, मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस ऑकर इन ट्रांसमिशन लाइन। बी में पूछा है एन आर एल सी सीरीज सर्किट विथ ए रेसिस्टेंस 20 ohm, inductance of 0.5 Henry and a capacitance of 50 microfarad is connected with a 100
volt supply with variable frequency. Find the following with respect to the series resonant circuit. पहला है frequency at which resonance takes place, दूसरा है current, तीसरा है voltage across RLR, चौथा है पावर, पांचवा है पावर फैक्टर और छठा है बैंडविड्थ. को सी में पूछा है डिराइव लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन e टू दी पावर -5t cos ओमेगा टी. तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क का क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं, जिसका एग्जाम 7 जुलाई 2022 को कंडक्ट करवाया गया है वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वेस्ट बंगाल के द्वारा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.